Many years ago, बहुत वर्ष पहले there was a widow who was bringing up her daughter, एक विधवा औरत थी जो अपनी बेटी का पालन पोषण कर रही थी। very, very poor. वो बहुत गरीब थे। One day, the girl had a fever. एक दिन उस बेटी को बुखार हो गया The mother took the child to the hospital. और माँ अपनी बेटी को अस्पताल लेकर गई। There was a doctor who did not examine her properly, और वहां पर एक डॉक्टर था जिसने ध्यान से उसकी जांच नहीं की, gave her a wrong injection, उसे गलत टीका लगा दिया and the fever rose up, और बुखार और बढ़ गया and her skin began to peel, और उस लड़की की चमड़ी उतरने लगी and it went on going up. और इसी तरह से होता रहा। Nobody could do anything. कोई कुछ नहीं कर पाया And the child's eyes became like tomatoes. और उस बच्ची की आंखें टमाटर जैसी लाल हो गईं। She screamed, वो चिल्लाती थी, "Mommy, help me! मम्मी मेरी मदद करें, Mommy, help me!" मम्मी मेरी मदद करें। She did not know what to do. वो नहीं जानती थी कि क्या करे। It was at that time और उसी समय she heard a voice. उसने एक आवाज सुनी, Turn your Bible अपनी बाइबल को खोल, to Isaiah 43 इसमें से यशाया 43 अध्याय and को खोल read it. और इसे पढ़। It said, यहाँ लिखा है, "When you walk through the waters, जब तू जल की नदियों में से I चले, will be with you. मैं तेरे साथ होऊंगा, It will not overflow. यह तुझे डुबोएंगी नहीं। When you walk through the fire, जब तू आग में से होकर चले, I will be with you. मैं तेरे साथ होऊंगा, It will not burn you." यह तुझे जलाएगी नहीं। When she read it aloud, जब उसने इसे जोर से पढ़ा suddenly the girl said, "Mummy, तो अचानक लड़की ने कहा, मम्मी Mummy." मम्मी। The mother ran to her with great tears माँ आंसुओं से भरी आंखों के साथ उसकी ओर दौड़ी and touched her. और उसे छुआ। The fever had totally subsided बुखार पूरी तरह से उतर चुका था and she was saved. और उसकी जान बच गई। She was saved. उसकी जान बच गई। God brought her back परमेश्वर उसे वापस लाया through that word of God. अपने वचन के द्वारा। Thank God. God gives us His प्रभु का word धन्यवाद हो उस वचन के लिए जो वो हमें देता to be है, a comparable helper to us. ताकि ये हमारे लिए ऐसा सहायक बने जो हमसे मेल खाता हो। Psalm 107 and verse 20. भजन संहिता 107 उसका 20 पद। He sent His word and healed the people. उसने अपने वचन को भेजकर लोगों को चंगा And किया। thirdly, the Holy Spirit. और तीसरी बात पवित्र आत्मा। 1 Corinthians 6:17. पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय उसका 17 पद। He that is joined with the Lord is one spirit with the Lord. जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। One spirit with the प्रभु के Lord. साथ एक आत्मा। So the Holy Spirit comes and becomes one spirit with तो पवित्र us. आत्मा आकर हमारे साथ एक आत्मा हो जाता है। And Romans 8:26 और says, रोमियो 8 का 26 पद कहता है, He intercedes for वो us. हमारे लिए मध्यस्थता करता है। And verse 27 और says, 27 पद कहता है, He knows all the plans of goodness God has for वो us. परमेश्वर की उन भलाई की कल्पनाओं को जानता है जो वो हमारे लिए रखता है। Every one of हम में us से प्रत्येक के लिए has the plan of God already planned by God for every one of us. परमेश्वर ने प्रत्येक के लिए पहले से योजना तैयार कर रखी है। We do not know how to हम pray. प्रार्थना करना नहीं जानते, He वो prays. प्रार्थना करता है। As a helper, He prays. सहायक बनकर वो प्रार्थना करता है, Takes those blessings, उन आशीषों को लेता है puts it upon us. और इन्हें हम पर उंडेलता है। Through our own tongue, the prayer comes by the Holy Spirit. हमारी अपनी जुबानों के द्वारा पवित्र आत्मा प्रार्थना करता है, And He is a helper. क्योंकि वो हमारा सहायक है। Jesus said, I will not leave you as orphans. यीशु कहता है, मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, I will come to you मैं again फिर से तुम्हारे पास आऊंगा through the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के द्वारा। And when you see और me, जब तुम मुझे देखोगे, your sorrow will turn into joy. तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। Your sorrow will turn into तुम्हारा joy. शोक आनंद में बदल जाएगा। I am not an orphan in this मैं इस world. संसार में अनाथ नहीं हूँ। God's Spirit is within me and we are one. परमेश्वर का आत्मा मुझ में है और हम एक हैं, And He brings every blessing. और वही प्रत्येक आशीष को लाता है। When the enemy comes against us, जब शत्रु हमारे विरुद्ध खड़ा होता है, the Holy Spirit fights the enemy. पवित्र आत्मा शत्रु के साथ लड़ता है। You cannot. आप नहीं लड़ सकते, You should not. आपको लड़ना भी नहीं चाहिए। Isaiah 59:19. यशाया 59 का 19 पद। The Holy Spirit will fight for you. पवित्र आत्मा आपके लिए लड़ेगा। Yes, you have nothing to do with the devil. हाँ, शैतान से आपका कोई सरोकार नहीं है। Let
Jesus has already destroyed his works on the cross. यीशु ने क्रूस पर पहले ही उसके कामों का नाश कर दिया है। The Holy Spirit will take that victory and speak through your tongue and give you victory. और पवित्र आत्मा उस विजय को लेकर आपकी जुबान के द्वारा बोलता है और आपको वो विजय देता है। Satan cannot fight against the victory of Jesus on the cross. शैतान क्रूस पर यीशु के द्वारा पाई गई विजय के विरुद्ध नहीं लड़ सकता। He will fight for you. वही आपके लिए लड़ेगा। He will fight for you. वही आपके लिए लड़ेगा। Once एक बार we had a great loss in our हमारे lives, परिवार में एक बहुत बड़ी हानि हुई and darkness surrounded us, और अंधकार ने हमें घेर लिया and people thought we are और finished. लोगों ने सोचा कि अब हमारे लिए सब खत्म हो गया, The ministry is finished. सेवकाई खत्म हो गई, Our family is हमारा finished. परिवार खत्म हो गया, Our name is हमारा finished. नाम खत्म हो गया। This was in 1986, ये 1986 की बात है and we were in और darkness. हम अंधकार में थे। Only questions were there. हमारे मन में केवल सवाल थे, Where are you, Lord? प्रभु तू कहाँ है? It comes to all of हम us. सबके साथ ऐसा होता है। I am preaching this. It's not my word. It's Jesus speaking to मैं ये us. प्रचार कर रहा हूँ, ये मेरे शब्द नहीं है, ये यीशु हमसे बात कर And रहा he's है speaking to me also this morning. और आज की सुबह वो मुझसे भी बात कर रहा है। All of us are in the हम flesh. सब शरीर में हैं, But then that morning, लेकिन उस सुबह as we were praying and complaining and जब crying, हम प्रार्थना कर रहे थे, शिकायतें कर रहे थे और रो रहे थे, we, our family said, you have left us alone. हम परिवार सहित कह रहे थे, प्रभु तूने हमें अकेला छोड़ दिया। Suddenly the Holy Spirit within us rose और up. अचानक हमारे अंदर पवित्र आत्मा उठ खड़ा हुआ। You need not wait for the Holy Spirit to come from somewhere through the roof and then come upon you. आपको यह प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं है कि पवित्र आत्मा छत के द्वारा या कहीं और से आएगा। He is in you. वो आपके अंदर है, He is in वो you. आपके अंदर है, You will know him. आप उसको जानेंगे। He rose up within us. वो हमारे अंदर उठ खड़ा हुआ And we began to और laugh. हम हंसने लगे And the peace of God और came. परमेश्वर की शांति आई, Great strength एक came. बड़ा बल आया And God made us speak in new और tongues परमेश्वर ने हमें बोलने के लिए अन्य भाषाएं दी for nearly 1.5 और hours. तकरीबन 1.5 घंटे तक Nearly 5 of us हम में से तकरीबन 5 लोग were speaking in tongues with fire. आग के साथ अन्य भाषाओं में बोल रहे थे। Fire. आग के साथ, Fire. आग के साथ। At the end, all of us finished at the same time. और अंत में हम सब ने साथ में बोलना बंद किया। We knew it was the Holy Spirit speaking through हम us. जानते थे कि यह पवित्र आत्मा हमारे द्वारा बोल रहा My था father saw और मेरे पिताजी ने देखा all the witchcraft powers that had come to destroy us. और परमेश्वर की आशीषों को लेकर आप पर The Holy Spirit fought for पवित्र us. आत्मा हमारे लिए उनके साथ लड़ा And those wicked demons with 10 heads, big horns, tongues and all had to flee for their life. और वो दुष्ट आत्माएं जिनके 10 सिर, बड़े बड़े सींग और लंबी जुबानें थी, उन्हें अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। No weapon formed against you shall कोई भी prosper. शस्त्र जो तेरे विरुद्ध बनाया जाए सफल नहीं होगा, But you need the Holy Spirit. लेकिन आपको पवित्र आत्मा की जरूरत है। Cry out for the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के लिए पुकारें And tell him, Lord, fill me. I want you to be a helper to me, और Lord. उससे कहें, प्रभु मुझे भर दे, मैं चाहता हूं आप मेरे सहायक बने। I am weak. मैं निर्बल हूं, I am weak. मैं निर्बल हूं, I am weak. मैं निर्बल हूं। All of us are weak, my friends. हम सब निर्बल हैं मेरे दोस्तों। If they allow us to preach, we will preach. यदि वो हमें प्रचार करने दें तो हम प्रचार करेंगे, But outside, लेकिन बाहर से we are human beings. हम इंसान हैं। But when the Holy Spirit is in लेकिन जब us, पवित्र आत्मा हमारे अंदर होता है, He takes over. वो नियंत्रण अपने हाथ में ले लेता है। That's why speak in tongues at all times. इसीलिए हर समय अन्य भाषाओं में बोलें And the Holy Spirit will be fighting the devil whom you cannot see. और पवित्र आत्मा उस शैतान के साथ लड़ेगा जिसे आप नहीं देख सकते। People will come and speak beautifully to you. लोग आकर आपके साथ बहुत सुंदर ढंग से बात करेंगे। You know, Satan is a beautiful person. जानते हैं शैतान बहुत सुंदर व्यक्ति है, Beauty, personification of beauty, बहुत सुंदर है, सुंदरता का अवतार है, tremendous wisdom. बहुत बुद्धि का मालिक है। He can deceive anybody. वो किसी को भी धोखा दे सकता है।
He deceived Eve, उसने हवा को धोखा दिया, tried to deceive Jesus. यीशु को धोखा देने की कोशिश की। But thank God Jesus had the Holy Spirit when he was alone. लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, जब यीशु अकेला था तो पवित्र आत्मा उसके साथ था। That's why Jesus overcame him in the mountain of temptation. इसीलिए उस परीक्षा के पर्वत पर यीशु ने शैतान पर विजय पाई। Jesus did not go alone there. यीशु अकेला वहां नहीं गया, The Holy Spirit took him. पवित्र आत्मा उसे वहां लेकर The गया। Holy Spirit took him. पवित्र आत्मा उसे लेकर The गया। Holy Spirit gave him the word to destroy the works of the devil. पवित्र आत्मा ने यीशु को शैतान के कामों का नाश करने के लिए वचन The दिया। Lord has delivered our family since then. उस समय से परमेश्वर ने हमारे परिवार को छुटकारा दिया। Nearly 31 years have passed by. तकरीबन 31 साल बीत चुके हैं। God has protected our family and the ministry from all witchcraft. परमेश्वर ने हमारे परिवार और सेवकाई को हर प्रकार के जादू टोने से सुरक्षित रखा है। Of course, so many thousands are praying for us. निश्चित रूप से हजारों लोग हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। The Holy Spirit is praying through us. पवित्र आत्मा हमारे द्वारा प्रार्थना कर रहा है। Do not start any day without praying in the Spirit. कोई भी दिन आत्मा में प्रार्थना किए बिना शुरू ना करें। Morning itself, the Holy Spirit will drive the devil out. सुबह के समय में ही पवित्र आत्मा शैतान को भगा देगा And he will take the blessings of God and put it और upon you. परमेश्वर की आशीषों को लेकर आप पर उंडेलेगा। And fourthly, और चौथी बात, God creates a wonderful husband, परमेश्वर एक उत्तम पति की सृजना करता है, wonderful wife, एक उत्तम पत्नी की सृजना करता है, to be a helper. ताकि वो हमारे सहायक बने। Because 1 Corinthians 7:14 says, क्योंकि पहला कुरिन्थियों 7 उसका 14 पद कहता है, when the husband's faith is weak, जब पति का विश्वास कमजोर हो the wife's faith builds up the husband तो पत्नी का विश्वास पति को निर्मित करता है and sanctifies the husband. और पति को पवित्र करता है। Anything that does not come by faith is sin. जो कुछ विश्वास से नहीं है वो पाप है। So the wife says, no, let's believe God. तो पत्नी कहती है, नहीं, आइए परमेश्वर पर विश्वास रखें। And the husband is sanctified. और पति पवित्र ठहरता है। The husband says, और पति कहता है, darling, let's believe God. प्रिय, चलो हम परमेश्वर पर विश्वास रखें। When the wife's faith is so low, जब पत्नी का विश्वास बहुत कम हो when the wife is dying of cancer, और वो कैंसर से मर रही हो, the husband's faith brings healing to her. ऐसे समय में पति का विश्वास उसके लिए चंगाई को लाता है। If two agree, यदि दो सहमत हों it'll be done by my Father in heaven. तो मेरा स्वर्गीय पिता ऐसा कर देगा। And Malachi 2:14 and 15 says, और मलाकी 2 उसका 14 और 15 पद कहता है, when the husband is faithful to the wife, जब पति अपनी पत्नी के प्रति वफादार रहता है and the wife is faithful to the husband, और पत्नी अपने पति के प्रति वफादार रहती है, their children are godly children. उनके बच्चे धर्मी बच्चे होते हैं। If you want your children to be godly, perfect, blessed, then the relationship between the husband and the wife has to be perfect. यदि आप चाहते हैं कि आपके बच्चे धर्मी, सिद्ध और आशीष पाए हुए हों तो पति और पत्नी का आपसी संबंध भी सिद्ध होना चाहिए। Husbands have to humble themselves before the wives and love them. आवश्यक है कि पति अपनी पत्नी के सामने स्वयं को दीन करे और उससे प्रेम करे। Wives have to be patient and honor the husband. आवश्यक है कि पत्नी धैर्य रखे और अपने पति का आदर करे। Every day morning, हर सुबह husbands look at your wife and say, Lord, this, my wife, is a good thing. पतियों अपनी पत्नी की ओर देखकर कहें, प्रभु यह अच्छा पदार्थ है। Then you will get the favor of God. फिर परमेश्वर आप पर दया करेगा। Wives are very happy now. पत्नियां इस समय बहुत खुश हैं। I can come to any home for biryani मुझे लगता है कि आज दोपहर में जिस भी घर में जाऊंगा मुझे बिरयानी मिलेगी, because the Bible says, he who finds a wife finds a good thing. क्योंकि बाइबल कहती है जिसे पत्नी मिली उसे अच्छा पदार्थ मिला है। And also, God adds the favor of God when that good thing comes. कोई भी दिन आत्मा में प्रार्थना किए बिना शुरू ना So करें। husbands say, तो पति कहें, my wife is a good thing. मेरी पत्नी अच्छा पदार्थ है। Wives, और पत्नियों, husbands are waiting now. पति लोग अब प्रतीक्षा कर रहे हैं। Wives, whether it is true or not, पत्नियों, चाहे यह बात सच हो या ना हो, say, my husband is the image of God. प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसका 17 पद, My husband is the image of God. मेरा पति परमेश्वर का स्वरूप है। Because God made man in his own क्योंकि image. परमेश्वर ने आदमी को अपने स्वरूप में रचा That's how the husband should be. और पति ऐसा ही होना चाहिए।
Will the husband say a big amen? पति जोर से कहिए आमीन, Amen. आमीन। Wives have to be a good thing. पत्नियों को अच्छी वस्तु बनना है। So when the husband confesses it, तो जब पति इसका अंगीकार करेगा it shall come to तो यह pass. बात पूरी होगी। Honor your wife as a good thing. अपनी पत्नी को अच्छी वस्तु जानकर उसका आदर करें। Honor your husband as the image of God. अपने पति को परमेश्वर का स्वरूप जानकर उसका आदर करें। Whatever you say, you will have. और फिर आप जो मांगेंगे आपको मिलेगा। God will make it come to pass. परमेश्वर इसे पूरा करेगा। And those who are single, और जो अभी अविवाहित हैं, may God give you such a husband who is an image of God. परमेश्वर आपको ऐसा पति दे जो परमेश्वर का स्वरूप हो। I pray that blessing upon you in Jesus' मैं name. यीशु के नाम में आपके लिए इस आशीष की घोषणा करता हूँ। Lord, bless the darling daughters with wonderful husbands प्रभु हमारी इन प्यारी बेटियों को उत्तम पतियों की आशीष दें and bring them with the image of God. और उन्हें परमेश्वर के स्वरूप के साथ लेकर आएं। And bless the boys with wonderful wives और लड़कों को भी उत्तम पत्नियां देकर आशीषित करें who have the faith of God and the goodness of God. जिनके अंदर परमेश्वर का विश्वास और परमेश्वर की भलाई हो। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु।